बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा पर समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जौ सोने के हो जाते तो विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सूप भी सोने का ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। बृहस्पति दिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर वह उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ उसी तरह मलिनता से ही रहती। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से गुजरा। इस कन्या के रूपशील और गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास रहकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न त्यागने के बारे में पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण है? तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजकुमार को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारे विवाह उसी के साथ अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या ने पिता को दुखी देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय पूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया।
ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात में उसने एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग को गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हो गए। पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव के नाराज हो जाने के कारण उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए। पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस ऊँटी पर गई जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसने उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख मिला है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदीगृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदीगृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदीगृह में
बंद कर रखा है, वह निर्दोष है, वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हार को टंगा हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में आएंगे। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने के योग्य होती है, खाने और पहनने के ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वह अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशालाएं किसके हैं? तब तक के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख, राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने उसे बताया कि हमें यह सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी व्रत के बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा के आधी होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम कहते हुए वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहाँ से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया खेत जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहाँ से चलते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए
और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उसने उससे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द होना भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी यदि पड़ोस में कोई ऐसा हो तो मैं देख कर आती हूँ। यह कहकर बहन देखने गई, लेकिन उससे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का भी बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर चलूँगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को साथ में न ले जा, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। वह भोजन आदि किए बिना ही शय्या पर लेट गया। हम निसंतान हैं, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। वह भोजन की आदि किए बिना ही शय्या पर लेट गया। रानी ने कहा, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमने हमें सब कुछ दिया है, अतः वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन रह सकती है, पर बिना बोले कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन के आने पर तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश हुई और तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर में आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ने कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सदा उसकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा ने सच्ची भावना से बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी कर दी। इसलिए सबको बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोल बृहस्पति भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय।